बार बार मीडिया में एक क्वेश्चन आता है कि एक पक्ष कहता है कि आरक्षण सही है, दूसरा पक्ष कहता है कि आरक्षण सही नहीं है। और जब कभी भी कोर्ट में कोई खबर बनती है तो वो फिर मीडिया में अलग अलग ढंग से देखी जाती है और अलग अलग उस पर टिप्पणी होती है, उस पर कमेंट्स होते हैं। इस साल कम से कम 3 बार मीडिया में ऐसी बड़ी खबरें हुई हैं। उत्तराखंड का एक मामला था प्रमोशन में रिजर्वेशन का। उस समय कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये डिस्क्रिशन है सरकार का, सरकार जब चाहेगी देगी। उसके बाद चेब्रोलू लीला प्रसाद का केस आया था कि 100% रिजर्वेशन वाला केस, उसमें भी कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद अभी जो तमिलनाडु पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का रिजर्वेशन जो है, उससे संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उसमें भी ऐसी ही बात कही गई और अब हाई कोर्ट में वो पिटीशन गई है। तो जैसे ही ऐसी बात आती है, बात ये होती है कि रिजर्वेशन खत्म होगा, रिजर्वेशन चलेगा, कब चलेगा, कितना खत्म होगा, तो वो सब बातें आज मैंने सोचा कि किस पर बात की जाए। तो एक तो ये देखने की बात है कि संविधान में रिजर्वेशन मोटा मोटा अगर हम आम आदमी के हिसाब से समझें तो 3 तरह का रिजर्वेशन है। एक रिजर्वेशन है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यानी कि संसद में और विधानमंडलों में जो सीटें हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। और वो शुरुआती दौर में 10 साल के केवल 10 साल के लिए की गई थी और उसके बाद हर 10 साल पर उसको बढ़ाया जाता रहा है। रिसेंटली 2020 से अब 2030 उसको कर दिया गया है, यानी कि 70 से 80 साल, अब 80 साल तक रिजर्वेशन का उसमें लिखा गया है कि जो संविधान के लागू होने से 80 साल तक रिजर्वेशन चलेगा। ये है पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में और विधानमंडलों में होता है। इसके अलावा फिर एक दूसरा रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। वो 2 आर्टिकल और स्पेसिफिकली कहें तो 3 आर्टिकल। एक तो जो आर्टिकल 16 जो है उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन इक्वलिटी की बात की गई है। फिर उसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि बैकवर्ड क्लासेज जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी आती हैं, उनके लिए जो है नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रोविजन सरकार कर सकती है, ऐसा कानून बना सकती है। इसको पढ़ते हैं साथ में अनुच्छेद 335 में, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंड किया गया है कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और उसके हिसाब से अगर उसमें मार्क्स में रिलैक्सेशन करना पड़े या कुछ एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन करना पड़े तो वो भी किया जा सकता है। और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से भी उसके साथ में लेकर पढ़ा जाता है कि वीकर सेक्शन को स्ट्रेंथन करना और उनको एट पार विद अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लेकर के आना, ये सरकार के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसलिए जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया जाता है। तीसरा जो है वो है एडमिशन में रिजर्वेशन, यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें एडमिशन में रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन शुरुआती दौर में भारत के संविधान में नहीं था। तो जैसे ही संविधान बना उस समय जो मद्रास स्टेट है, मद्रास स्टेट था उस समय, वहां पर एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर था कि कास्ट के हिसाब से सीटें रिजर्व की गई थी, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। उसमें चंपकम दोराई राजन का एक केस है और मद्रास हाई कोर्ट ने उसमें कहा कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है और उसको स्टक डाउन कर दिया था। उसके बाद जो मद्रास स्टेट है सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस बना कि मद्रास स्टेट वर्सेस चंपकम दोराई राजन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट का जो व्यू है वो सही है और ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं हो सकता है। तो उसके बाद पहले संविधान संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 15 में बदलाव करते हुए उसका भी प्रोविजन किया गया, यानी कि 3 तरह के रिजर्वेशन हुए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन मुख्य रूप से। ये रिजर्वेशन शुरू में जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेज और कोई हैंडीकैप वगैरह है उनके लिए भी, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी किया जाता है। फिर जो है एक दूसरी क्लास अब आई है इकोनॉमिकल, जो वीकर सेक्शन जो आया है उसको भी अब ये दिया जाने लगा है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। अदर बैकवर्ड, जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो है उसके लिए भी एक कमीशन बनाया गया है और उसको भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल
अथॉरिटी बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन किया गया है। तो जो बात करते हैं कई बार रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन है क्यों? रिजर्वेशन है इसलिए क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है बड़ी मतलब एक किस्म से गरीब और अमीर से अमीर का हम फासला देखेंगे तो बहुत ज्यादा फासला है। तो उसी फासले को कम करने के लिए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ रहा है उनको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर जो उसके बाद में ये माना गया है जो ट्राइबल है उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेज जो सोशली पॉलिटिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड होती है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। ये रिजर्वेशन इतना जल्दी खत्म होगा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें अभी भी बहुत कुछ जो एक इन सेक्शंस का जो समाज में जो रोल जो रिप्रेजेंटेशन अभी बहुत कम है कहिए मेन स्ट्रीम में, और उसमें उनको नीचे से बहुत अभी ऊपर उठा करके लेके आना है। हाँ, एक तबका उसमें आगे बढ़ा है लेकिन केवल उस तबके के आगे बढ़ने से पूरा समाज आगे नहीं बढ़ गया है। तो उसमें उस पूरे समाज को अभी आगे लेकर के आना है और उसमें भी समय लगेगा। जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ही हम बात करें जो 10 साल के लिए सोचा गया था, लेकिन 10 साल में ऐसा हुआ नहीं। समाज में जो उनका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन कहिए तो ऑटोमेटिकली कि जनरल कोटे से या उस ढंग से वो चुने जाएं तो उनको हर साल 10 साल के बाद उसका आगे एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन जॉब्स का जो रिजर्वेशन है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का जो रिजर्वेशन है इसमें सबसे ज्यादा जो है मेडिकल एडमिशन के केसेस रहे हैं पिछले 70 साल में। अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग के भी कुछ केसेस हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडिकल के केसेस है। मेडिकल में यूजी एडमिशन, एमबीबीएस एडमिशन, पीजी एडमिशन। तो वो अभी इतना जल्दी ऐसा लग नहीं रहा है उसमें कोई बदलाव होने वाला है क्योंकि समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। हाँ, ऊपरी तौर पर कहिए या सीधे तौर पर बहुत से बदलाव हुए हैं। सीधा जो डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो गांव में है या शहर के ऐसे इलाकों में है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं। या उससे ज्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो एक चीज हो सकती है, वो इंडिविजुअल लेवल पे उनको सामाजिक लेवल पर और एजुकेशनल लेवल पर भी उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। फिर जॉब्स में भी उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो वो अभी उसमें समय लगेगा। जब तक समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो आर्टिकल 14 में जो समता का अधिकार है वो केवल सीधा समता का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार है कि बराबर वालों में बराबरी, जो बराबर ही नहीं है उनमें बराबरी नहीं हो सकती। जो अनइक्वल्स हैं वो इक्वल कैसे होंगे? तो उसके लिए जो बराबर नहीं है, यानी जो नीचे हैं अभी भी, जो मेन स्ट्रीम के साथ नहीं दौड़ लगा पा रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें हम एक कह सकते हैं जैसे कि भाई कोई बात कहने में और करने में कई जोड़ी जूते घिस जाते हैं। इसी तरह से मतलब ये 10 साल सोचा गया था पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, वो आज तक नहीं हुआ। और वो तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जो अब गांव में आप देखोगे, हर गांव में ऐसा मिलेगा आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि सच में जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है वो उन तक तो रिजर्वेशन के बेनिफिट पहुंचे ही नहीं है। इसीलिए जो चेब्रोलू लीला प्रसाद की जो जजमेंट थी अभी जो कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दी थी, जिसमें 100% शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन की बात थी, उसमें कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि अब समय आया है कि एक्चुअल में ये देखा जाना चाहिए कि जिन लोगों के लिए बनाया गया था वहां तक पहुंचा कि नहीं। उसमें मुझे जो लगता है कि कोर्ट ने यही कहने की कोशिश की है कि जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और जो उसी तबके के और लोग हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। जनरेशन बाय जनरेशन जैसे आईएएस का बेटा आईएएस बनता है फिर से रिजर्वेशन, वो सही नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है, क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट से मान लीजिए कोई आईएएस है, एक व्यक्ति रिजर्वेशन से आईएएस बन गया, तो उसका बेटा जनरल कोटे से कम्पीट करे। हाँ, ऐसे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनके परिवार में ऐसी पोजीशन पे लोग नहीं है, उनके बच्चे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले, तो उस समाज में ज्यादा अपलिफ्टमेंट ज्यादा होगी और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो खास करके जैसे रामविलास पासवान ने अभी कहा कि इसको 9th शेड्यूल में डाल करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कुछ होने वाला है, न किया जा सकता है। क्योंकि 9th शेड्यूल भी अब कोई प्रोटेक्टेड शेड्यूल नहीं है, क्योंकि ये भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि 1973 का जो जजमेंट है उसके बाद से जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और पॉलिटिकल जो बेनिफिट लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज
अलग अलग तरह की अलग अलग स्टैंड लेते हुए अपना ओपिनियन रखती हैं। इस पर लंबा चौड़ा ज़्यादा डिस्कशन अभी करने की मुझे लगता नहीं है, समय आया है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक ओवरव्यू जो मुझे लगा कि देना चाहिए रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन किस तरह की है, कैसे उसका प्रोविज़न आया और कैसे आगे बढ़े और क्या स्थिति आज है। तो कैसा लगा आप बताइए, इसके बारे में अपने कमेंट कीजिए। क्रिटिसाइज करना है क्रिटिसाइज करें और शेयर करना है तो शेयर भी ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।